हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलते हैं हम यहाँ पर कि पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि कल क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो कल हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट की ओपनिंग फ्लैट हो सकती है। फ्लैट ओपन होने के बाद जो है कि हमको यहाँ पर एक डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, फिर उसके बाद जो है कि एक अपसाइड की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट ने बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया उसको, पहले नीचे गया और फिर उसके बाद जो है कि हमको यहाँ पर अच्छी खासी एक 250-300 पॉइंट की हमको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। और जो हमारा सपोर्ट का लेवल दिया हुआ था, कल की वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया हुआ था, वहीं से मार्केट ने जो है कि अच्छा खासा एक बाउंस बैक दिया। और हमारा जो टारगेट था आज के लिए वो था हमारा 25,500 का टारगेट था। मार्केट ने जो है कि उसको ओनली 40 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। तो ये चीज थी हमारी कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था और मार्केट ने उसको जो है कि अच्छे तरीके से फॉलो भी किया। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मार्केट में अब कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो है कि अपने डाटा पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कि ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर कॉल साइड में देखें तो यहाँ पर जो है कि पोजीशंस, कॉल राइटिंग की पोजीशन जो है कि क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें इन द मनी ओटीएम और एटीएम पे पुट राइटिंग की पोजीशन जो कि कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है आज के दिन। तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। तो ये तो था ऑप्शन चेन। अब हम यहाँ पर कैश सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। तो कैश सेगमेंट में जो है डीआई ने जो है यहाँ पर बाइंग की हुई है 2,500 करोड़ के आसपास की। और यहाँ पर एफ ने आज के दिन जो है कि 4,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने फिर से यहाँ पर सेलिंग की हुई है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपना डाटा पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। तो एफ की बात करें तो ये तीनों सेगमेंट में जो है कि यहाँ पर बियरिश बैठे हुए हैं, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में और कैश सेगमेंट में। प्रोपराइटर जो है कि ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में बेयरिश है और कैश सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है। क्लाइंट जो है यहाँ पर जो है कि ये तीनों सेगमेंट में फुल बुलिश बैठे हुए हैं और डीआई जो है यहाँ पर इन्होंने जो कि कैश सेगमेंट में बाइंग की हुई है। तो ये तो था पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर जो है कि अपनी ये डाटा शीट चेक कर लेते हैं कि डाटा शीट क्या कह रही है। तो डाटा शीट को अगर हम यहाँ पर देखें, मार्केट की क्लोजिंग हमको ग्रीन में देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और क्लोजिंग जो हुई है हमारी 25,418 पे हुई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं। और फ्यूचर्स, करंट मंथ का फ्यूचर्स का डाटा देखें तो प्राइस भी हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स का डाटा देखें तो यहाँ पर भी हमको प्रीमियम में इंक्रीज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला। तो ये भी एक जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में आज फिर से हमको थोड़ा सा माइनर सा ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन अभी भी ये जो है कि 12 के ऊपर है, तो इसको हम जो है कि नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर जो है कि हमारी डाटा शीट जो है कि बुलिश इंडिकेशन कर रही है। तो ये तो था डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर जो है कि कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि हमारे डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। अगर एफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शंस में ये लोग जो है कि अपनी बियरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आज के दिन। और फ्यूचर्स में भी ये जो है कि अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने जो है कि सेलिंग की हुई है 4,000 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल एफ का जो डाटा है वो यहाँ पर हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और हमारी डाटा शीट जो है वो हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन जो है कि हमको यहाँ पर बुलिश नजर आ रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो ये तो था डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट पे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। तो आज के दिन क्लोजिंग जो है हमको यहाँ पर 25,418 पे देखने को मिले। और आज के दिन भी वॉल्यूम हमको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंटिन्यूसली 3 दिन हो चुके हैं मार्केट में यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और कल के वीडियो में हमने यहाँ पर क्लियर कट बताया हुआ था कि जब जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती। आप यहाँ पर देख सकते हो कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, रैली देखने को मिली। और यहाँ पर भी एक रैली देखने को मिली। और यहाँ पर जब इंक्रीज हुआ वॉल्यूम तो यहाँ पर भी हमको अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो अभी भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मार्केट में कोई
जो है कि पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो अच्छी खासी हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ अभी भी रैली देखने को मिल सकती है। ठीक, तो ये तो थी वन डे टाइम फ्रेम की बात। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे। तो 1 आवर पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। तो कल के दिन अगर ओवरऑल में अपना व्यू दूं, तो मार्केट के लिए मुझे लग रहा है कि कल के दिन मार्केट जो है कि नेगेटिव रह सकता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव रहेगा। लेकिन नेगेटिव जो रहेगा उसमें क्या सपोर्ट लेवल से हमको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए जो लेवल जो निकल के आ रहा है, अगर 25,300 का जो लेवल है हमारा, कल के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन ये है कि यहाँ से मार्केट जो है कि इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, फिर यहाँ से बाउंस बैक करने को मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। ठीक, कंडीशन ये है। अगर इसके नीचे अगर 15 मिनट भी अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन हो जाती है, तो फिर मार्केट कहाँ तक जाएगा हमारा, यहाँ तक जाएगा, जो कि हमारा लेवल है 25,280 का लेवल। ठीक, फिर यहाँ से मुझे लग रही है कि उम्मीद की मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर मेरा व्यू क्या है, पहला मार्केट जो है कि नीचे जाएगा, या तो मार्केट 25,350 से सपोर्ट ले, या फिर 25,280 से सपोर्ट ले। ठीक, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो कहाँ तक बाउंस बैक कर सकता है, तो पहला टारगेट रहेगा वही हमारा, जो हमारा कल का टारगेट था 25,500 का। ठीक, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, 1 आवर की कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन होती है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा कौन सा रहेगा, 25,630 का टारगेट रहेगा। ठीक, तो इस टाइप का मार्केट मुझे कल के दिन दिख रहा है। तो मार्केट पहला क्या नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 25,350 तक का पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट हमारा 25,280 का, फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, कहाँ तक का टारगेट रहेगा हमारा 25,500 का। इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल अगर सस्टेन होती है, तो हमको यहाँ पर जो है कि फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा देखने को मिलेगा 25,630 का। ठीक, ये थी निफ्टी की एनालिसिस कल के दिन। ठीक, तो अभी निफ्टी के एनालिसिस अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सी सेटअप बन रहा है। पहला सपोर्ट जो हमारा रहेगा 59,600 का, यहाँ से मार इसको जो है कि बैंक निफ्टी को बाउंस बैक करना चाहिए, और कहाँ तक जा सकता है, पहला जो टारगेट रहेगा हमारा 60,100 का, 150 का। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, ये जो ऑल टाइम हाई है ना, मार्केट फिर इसको क्रॉस करके कहाँ तक जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, यहाँ तक जाएगा। अगर इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल अगर सस्टेन होती है ना 60,100 के ऊपर, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 60,600 तक बैंक निफ्टी जा सकता है कल के दिन। ठीक, न्यू ऑल टाइम हाई हमको यहाँ पर टच होते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो पहला सपोर्ट का लेवल हमारा यहाँ है, यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है, तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 60,100 का। फिर इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल अगर सस्टेन होती है, तो यहाँ से जाएगा हमारा कहाँ तक, 60,600 तक का बैंक निफ्टी में न्यू ऑल टाइम हाई कल के दिन हमको देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी बैंक निफ्टी के। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स बिल्कुल निफ्टी की तरह ही है। तो इसमें पहला सपोर्ट हमारा जो 82,150 का सपोर्ट लेवल है। सेकंड सपोर्ट लेवल है हमारा कौन सा, 81,840 का। तो यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स कर सकता है सेंसेक्स। तो पहला जो टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 82,800 का, और सेकंड जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो 83,400 का टारगेट हमको कल के दिन देखने को मिल सकता है। ठीक, तो होप आपको पूरे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस समझ में आ गई होगी, सब लेवल्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में हमने कल के दिन डिस्कशन किया हुआ था कि इस लेवल के ऊपर अगर क्रूड ऑयल अगर सस्टेन होता है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा अभी फिलहाल के लिए 5,970 का रहेगा, और उसने जो है कि अच्छे तरीके से उस टारगेट को अचीव भी किया। तो अभी के लिए जो है हमारा क्रूड ऑयल में जो है कि हमारा बजट तक के लिए अभी कोई व्यू नहीं है मेरा। तो बजट के बाद ही मैं जो है कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और सिल्वर और गोल्ड में अपना व्यू दूंगा। और जब तक बजट के लिए, बजट तक जब नहीं हो जाता, उसके बाद उस तब तक मेरा कोई व्यू नहीं रहेगा कमोडिटी मार्केट में। ठीक, तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं हम कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां जो है कि मैं अपने लाइव मार्केट में आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।